अस्सलाम वालेकुम। मैं बदर मुनीर चौधरी और आज के व्लॉग में बात करेंगे इसराइल के बॉर्डर पर कनाडा के अरकान पार्लियामेंट के साथ कैसा सलूक रवा रखा गया, बदतमीज़ी की गई, हद तक आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया, हत्ता के अरकान पार्लियामेंट को धक्के भी दिए गए। 2 साल से कनाडा और इसराइल के जो रिलेशन है वो तो वैसे ही ख़राब चल रहे हैं। इसी साल 21 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के अजलास में यूके, फ्रांस और कनाडा ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी स्पेशल उस इजलास में शिरकत के लिए गए थे, जहां पर ये ऐलान किया गया था। इसराइल के बॉर्डर पर जो वाक़या हुआ है उस की तफसील में जाने से पहले ये मैं बता दूं कि पिछले साल जनवरी में भी कनाडा से एक वफद वहाँ पहुंचा था इसराइल, वहाँ पे फ़लस्तीनी इलाकों में भी गया और मस्जिद अक्सा में भी गया। उस वफद में अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे, जिसमें शफकत अली वफाकी वजीर और सलमा जाहिद भी शामिल थीं। इसराइली अथॉरिटीज़ ने उस वफद को दाखिले की इजाज़त दे दी थी। इस बार क्या हुआ? कनाडा से 30 रुकनी वफद जॉर्डन पहुंचा था, जिसमें 6 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। इनमें 3 तो पाकिस्तानी नज़ाद रुकन पार्लियामेंट हैं, जिनमें इकरा खालिद, असलम राना, समीर ज़ुबैरी शामिल हैं। पहली बार जो मिसागा सेंटर से फ़लस्तीनी नज़ाद कनेडियन नौजवान फ़ारिस अल सऊद ऑटवा पहुंचे थे, वो भी इस वफद में शामिल थे और पहली बार सरकारी तौर पर फ़लस्तीन जा रहे थे। एनडीपी की जैनी कौन भी इसमें शामिल थी। एक और रुकन पार्लियामेंट है और बख्श सैनी, वो भी इसमें शामिल थे। ये वफद स्पॉन्सर्ड था बाय कनेडियन मुस्लिम वोट। इन्होंने करना क्या था वहाँ पे? इन्होंने फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज से मिलना था। वहाँ पर सिविल सोसाइटी के ग्रुप से इनकी मीटिंग्स थी। कनेडियन हुकाम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे इनकी मीटिंग्स थी। फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी इन्होंने मिलना था। मस्जिद अक्सा का विजिट भी इनके स्केड्यूल में शामिल था। इस वफद के पास इलेक्ट्रॉनिक वीज़े थे। वफद के तमाम अरकान जो हैं वो जॉर्डन यानी उर्दन का जो बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ, एलन बी लैंड क्रॉसिंग, ये वहां पर पहुंचे। इसराइल के जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उन्होंने इन्हें रोक लिया, तवील पूछगिछ की। फॉर्म पर सिग्नेचर्स के लिए कहा गया वफद के अरकान को, लेकिन डेलीगेशन ने इस फॉर्म को गैर जरूरी करार दे दिया। इस मौका पर एमपी जैनी कौन जो हैं वो वहाँ मौजूद थी और जो सिक्योरिटी अहलकार थे उनसे तवील सवाल जवाब कर रहे थे। इस दौरान इकरा जो है वो आगे हुई ताकि जैनी की खैरियत दरियाफ्त कर सकें, चूँकि वहाँ इसराइली ऑफिशियल्स का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक आमेज़ और अग्रेसिव था। जब इकरा आगे हुई तो एक इसराइली अहलकार, वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंट, वो बहुत करीब आया इकरा के और अग्रेसिव अंदाज उसने इख्तियार किया। येलिंग शुरू कर दी, चीखना चलाना शुरू कर दिया और इकरा खालिद को दीवार की तरफ उसने धक्का दिया। इकरा ने कहा कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, लेकिन ऑफिसर जो है वो बहुत ही अग्रेसिव मूड में था। उसने कहा कि आई विल टच यू एज मच एज आई वांट, मैं तुम्हें जितना भी चाहूं मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूं। दोबारा धक्का दिया गया। इस मौका पर एमपी इकरा खालिद को एक और ऑफिसर आया, उसने भी अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया और इकरा को धकेलते हुए वो उस कमरे के खुले हिस्से की तरफ ले गए। इस दौरान जो वफद के अरकान थे वो आगे बढ़े और उन्होंने इकरा को रेस्क्यू किया। इकरा खालिद के मुताबिक धक्का जो है ऑफिसर्स ने इतनी जोर से दिया था कि वो तकरीबन वहां पर
گر گئی تھی۔ اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ کینیڈا کے جو اعلیٰ حکام ہیں اوٹوا میں ان تک پہنچایا گیا، ان کو نالج ہوا۔ گلوبل افیئرز کی جو منسٹر ہیں کینیڈا کی انیتا آنند، انہوں نے اس کو نوٹس لیا اور اعتراضات اٹھائے۔ اوٹوا میں اسرائیلی جو امبیسی ہے اس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں اور جو اعتراضات اٹھائے ہیں کینیڈین ڈیلیگیشن نے ان کو ریویو کر رہے ہیں۔ اسرائیلی امبیسی نے اعتراض اٹھایا ہے مسلم ووٹ آرگنائزیشن پر جو اس ڈیلیگیشن کو سپانسر کر رہی ہے۔ امبیسی کا اعتراض ہے کہ مسلم ووٹ وہ فنڈز لیتی ہے اسلامک ریلیف کینیڈا سے، اور اسلامک ریلیف ورلڈ وائڈ ایک لسٹڈ ٹیرر اینٹی ہے اسرائیل کی نظر میں۔ حالانکہ اسلامک ریلیف ورلڈ وائڈ کینیڈا کی کسی ایسی لسٹ میں شامل نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہو۔ اسرائیل اور کینیڈا کے آپس میں جو ریلیشن ہے وہ کینیڈین وفد کے ساتھ اسرائیلی اتھارٹیز کی بدسلوکی کے بعد مزید بگڑ گئے ہیں۔ کینیڈا کا جو ڈیلیگیشن ویسٹ بینک جانا چاہ رہا تھا اس کو روک لیا گیا، اور وہاں یہ وجہ بتائی گئی کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، سیکیورٹی کی وجہ سے اس وفد کو روکا گیا ہے۔ جو کینیڈین ڈیلیگیشن ہے وہ واپس جارڈن جا چکا ہے اور کینیڈا کی واپسی کی تیاریوں میں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کینیڈا اسرائیل کی اس بدسلوکی پر اپنا کیا ری ایکشن دے گا۔ جو دوست مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ اگر آپ یوٹیوب پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔